गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का जो कि एनुअल एग्जामिनेशन इस ईयर 2026 में हुआ था, है ना। उसमें जो है ऑब्जेक्टिव में हम लोग 14 क्वेश्चन नंबर 14 तक जो है बना लिए थे, सॉल्व कर लिए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, है ना। उसके बाद 15 से हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। एनुअल एग्जामिनेशन 2026 क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। ऑप्शन ए है 5x-1 और x⁴ प्लस 7x+12, और सी में x² - 8x+16, और डी में x³ - 1। तो कह रहा है कि कौन रैखिक बहुपद है। तो पहले ये रैखिक बहुपद क्या होता है। तो रैखिक बहुपद होता है कि जिस चर मान का यानी XYZ, है ना, वैसा बहुपद जिस बहुपद के चर मान का जो है घातांक 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए। 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये x है, x चर मान है, यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये। यहाँ पर कितना है, इसका चर मान का जो है घात 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर कितना है 1 है, नहीं कुछ है तो यहाँ पे 1 है। तो निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। तो ए इसका ऑप्शन हो जाएगा। कौन रैखिक बहुपद है, ए हो जाएगा। इसलिए कि चर मान का जो है ये घातांक कितना रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए, ठीक है ना। यानी 5x-1 का घात जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और घात जब भी हम लोग चेक करेंगे तो चर मान के ऊपर जो पावर है उसको देख करके, है ना। ऐसा नहीं कि ये 7 या 12 या 5 ये देख करके नहीं, चर मान का जो घात होगा, ठीक है। तो इसमें कितना है, चर मान का घातांक कितना है, 1 है। तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही रैखिक बहुपद हो गया, ठीक है ना। 16 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद में, है ना, चर मान का घातांक जो है उच्चतम घातांक 2 होगा। चर मान का उच्चतम घातांक कितना होगा, 2 होगा, है ना। तो द्विघात बहुपद में देखिए चर मान का उच्चतम घातांक यहाँ पर कितना है, इस बहुपद का घात 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 1 है। तो इनका द्विघात बहुपद, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चूंकि x की पावर 2 चर मान का घातांक कितना है, 2 है, तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। x² - 4 में चर मान का घातांक कितना है, 2 है, तो इस बहुपद x² - 4 का घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। तो द्विघात बहुपद करा तो इसका ऑप्शन भी ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 करा, यदि px बराबर x⁴ प्लस 6x² प्लस 9x - 2 तो p1 बराबर क्या होगा। कह रहा है कि p1 का मान निकालिए। तो कह रहा है 0 होगा, ये ऑप्शन दे दिया हुआ ABCD करके। तो कह रहा है कि अगर x की जगह पर p1 का मतलब हुआ कि x की जगह पर हम 1 डालेंगे तो इसका क्या वैल्यू आएगा। तो इसको बनाना पड़ेगा, देखिए, है ना, इसको बनाना पड़ेगा। px बराबर दिया हुआ है x³ प्लस 6x² प्लस 9x - 2, ठीक है। कितना डालना है, 1 डालना है। x की जगह पर क्या डालना है, 1 डालना है, 1 डालना है, ठीक है। तो 1 डालने के बाद इसका मान क्या होता है, इस बहुपद का क्या मान आता है ना। ये 3 है, ये त्रिघाती बहुपद बहुपद है। तो 1 डालने पड़ता है। x के ऊपर 1 डालिए, 1 के पावर 3 प्लस 6 इंटू 1 के पावर 2 प्लस 9 इंटू 1 - 2 इक्वल टू 1 के पावर 3 1 ही होगा। 1 को चाहे जितना बार गुना कर लीजिए, 1 इंटू 1 इंटू 1 तो उसका वैल्यू 1 ही होगा। प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही होगा। 9 1 जा 9, है ना, -2, ठीक है, इक्वल टू। अभी सबको ऐड कर लीजिए, 6 1 7, 7 और 9, 9 7 कितना हो जाएगा, 16, 16 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14, इसमें देखो अब 14 कहाँ है, ये बी में है 14, तो इसका जो है हो जाएगा बी, यानी 14 आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन बी इसमें सही होगा, ठीक है। ऑप्शन बी, ऑप्शन जो है बी इसका आंसर हो जाएगा 14, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट प्रश्न बता रहे हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में कौन बहुपद निम्नलिखित में कौन बहुपद gx बराबर 4x² - 4 के शून्यक है, के शून्यक है, ठीक है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। और ऑप्शन ए है इसका 4 - 4, -4, बी है 2, -2, और सी है 1, 1, और डी ऑप्शन है 1, -1, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन बहुपद gx बराबर 4x - 4 के शून्यक है। तो जब भी सॉल्व इसको करेंगे, है ना, जब भी इसका शून्य की बारी आएगी तो 4x² - 4 = 0 कर लीजिए, ठीक है, 0 कर लीजिएगा। यहाँ और दे दीजिए 4x², ये -4 राइट साइड में जाएगा तो +4 हो जाएगा, है ना। और x² बराबर हो जाएगा, ये इंटू में है तो डिवाइड में हो जाएगा 4/4, कट के कितना हो जाएगा, कट के 1 हो जाएगा, 4 1 जा 4, 1/1 यानी 1 से 1 डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। x² कितना आया, 1 आया, इसीलिए x बराबर a² इस पे चढ़ेगा, ये रूट में हो जाएगा ±√1, ये प्लस माइनस हो जाएगा जब ये स्क्वायर हटता है तो एक का वर्गमूल कितना होगा, एक ही होगा, यानी +-1। +-1 का मतलब एक +1 होगा और एक -1 होगा, यानी प्लस का साइन नहीं भी दीजिएगा तो भी काम चलेगा। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, इसमें इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा डी होगा, 1 - 1, इसका शून्य क्या हो जाएगा, 1 होगा और -1 होगा, ठीक है, इसको नोट करिए। तब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, x बराबर -2 पर बहुपद x² + 4x + 4 का मान है, क्या मान है, ऑप्शन ए है 16, बी है 0, सी है -16 और डी है 8। देखिए इसको ये कैसे बनेगा, x के जगह पर -2 रखना है, आपका बहुपद है x² + 4x + 4, x की जगह पर आपको रखिए कितना, -2, है ना, तो x² x की जगह पर कितना है, -2 का स्क्वायर + 4 गुने x के ऊपर कितना रखना है, -2 + 4 इक्वल टू -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, प्लस गुने माइनस, -4 दूना 8 +4, ये प्लस को एक जगह जोड़ दीजिए, 4 4 8 -8 कितना आ गया, 0, कितना आया, 0। तो x² + 4x + 4 का मान हो जाएगा, जब x के बराबर -2 रखेंगे तो कितना है, 0 है, यानी बी आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, बी हो जाएगा 0। इसको नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, यदि px
बराबर x-5 तो p-x प्लस px बराबर कह रहा है कि इसका मान क्या होगा यदि px के जगह पर x-5 होगा, है ना। तो इसका ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 10, बी है 0, सी है -10 और डी है 2x। तो देखिए कैसे बनेगा, px बराबर x-5 देना है ना। तो आपका ये है p-x प्लस px, इसी का मान निकालना है, क्या होगा इक्वल टू कर लीजिए, है ना। p-x देखिए px का मान कितना है, x-5 है ना। तो ये माइनस का माइनस रहेगा, ये px के ऊपर हो जाएगा x-5, ये प्लस का प्लस हो गया, फिर px के ऊपर क्या है x-5 प्लस x से माइनस x कैंसिल हो गया, -5 -5 -10 होगा, -5 -5 -10 होगा, -5 -5 माइनस में ही ऐड होगा। तो इसका मान कितना आया -10, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा -10, ठीक है। सी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 20 के पावर 0 प्लस 40 के पावर 0 माइनस 60 के पावर 0 कह रहा है कि बराबर क्या होगा। यानी ऑप्शन दिया हुआ है 0, बी में 1 और सी में है -1 और डी में है 2, ठीक है। इसको बनाना है, तो देखिए 20 के पावर 0 है, 40 0 है, -60 0 है। तो क्या जानते हैं कि किसी भी संख्या, जैसे किसी भी संख्या XYZ मान लीजिए कोई भी संख्या हो, उसका पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है 1, है ना। x के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1, a के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1। तो कोई भी संख्या है ना, 500 है ना, अगर 500 के पावर 0 देंगे तो अभी उसका वैल्यू कितना होगा 1 ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब 20 के पावर 0 का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, प्लस 40 के पावर 0 का वैल्यू 1 माइनस 60 के पावर 0 का वैल्यू कितना होगा 1 1 1 2 2 में से 1 हटा दी, कितना हो जाएगा 1। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1, क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ठीक है, किसी भी संख्या को 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होगा, ऐसे बना लीजिए, नोट करिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे।
क्वेश्चन नंबर 22, √4 का घात क्या होगा, है ना। ऑप्शन ए है 1, बी में है 2, सी में है 1/2, डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। देखिए, इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझा जाए। इस प्रश्न में स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज कर जाता है, मतलब बनाने में गलती करता है, कहने का मतलब है ना। ये देखिए, जैसे √4 का घात है ना, तो बहुत सारे बच्चे इसमें ऑप्शन 1/2 मारते हैं। ठीक है, अधिकतर बच्चे जो है ये √4 का घात निकालना है तो 1/2 मार देते हैं, है ना, इसको जो है 1/2 समझ करके। लेकिन ये जो प्रश्न है वो बहुपद का है। ये प्रश्न जो है क्या है, बहुपद का है ना। तो बहुपद में ये क्या है, √4 क्या है, अचर मान है। ये क्या है, अचर बहुपद है। क्या है ये, अचर बहुपद। XYZ को हम लोग चर बोलते हैं। ठीक है, तो √4 का जो वर्गमूल होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और अचर बहुपद का जो घात होता है, अचर बहुपद का जो घात होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। कैसे, जैसे 2 है तो 2 गुने x⁻0, इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए x⁻0 का वैल्यू 1 होता है, तो 2 गुने 1 2 ही हो जाएगा। इसीलिए जो है अगर अचर बहुपद का घात अगर पूछे, जैसे √4 चाहे सीधे 5 6 7, है ना, तो अचर बहुपद जैसे √4 की जगह पर आपको सीधे 5 भी लिख सकते हैं। 5 का घात क्या होगा, ठीक है, तो 5 का घात क्या होगा, तो ऐसा नहीं कि हम 1 कर देंगे। ठीक है, तो बहुपद का प्रश्न है, तो अचर मान का घात जब होगा तो 0 होगा। ठीक है, जैसे 5 का घात क्या होगा, तो इस 5 का घात क्या होगा, जैसे √4 है तो √4 का वर्गमूल निकालिए, कितना है, 2 आया, तो 2 आया, तो 2 क्या है, 2 अचर बहुपद है, और इसमें हम x⁻0 या y⁻0 लगा देंगे तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 ही हो। जैसे देखिए 2 गुने इसका मान कितना होता है, 1 बराबर 2 ही हो गया। तो अचर बहुपद का घात हमेशा क्या होगा, 0 होगा। कोई पूछेगा कि 5 का घात क्या होगा, 5 का घात क्या होगा, तो भाई 5 अचर बहुपद है, इसका घात कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे होगा, 5 गुने x⁻0 कर देंगे, है ना, उसको समझाएंगे। और x⁻0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। 5 गुने 1 बराबर 5 ही हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो 5 का घात अगर बोलेगा तो क्या लिखेंगे, 0। अचर बहुपद का घात 0 होता है। यहाँ पर एक चीज और समझिए, अगर आपसे पूछे कि
बताइए, है ना, अगर आपसे पूछे कि एक्स रूट एक्स है तो इसका घात क्या होगा तो जब ऐसा देगा कि इसका घात क्या होगा, घात क्या होगा, ये चर मान है, तब ये इसका घात 1/2 हो सकता है। इसका घात क्या हो जाएगा, 1/2। चर मान में हम लोग लिख देंगे, लेकिन अचर मान में, है ना, हम लोग क्या करेंगे, 0 देंगे। ठीक है, तो रूट एक्स का घात अगर पूछता 1/2 दे देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ एक्स नहीं है। ठीक है, ये अचर बहुपद है और √4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नहीं, 2 क्या है, अचर बहुपद है, इसका घात कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रूट में देता एक्स देता, अगर एक्स वाई जेड रहता तब घात 1/2 हो जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट क्या करता है, 1/2 मार के चला आता है और क्या हो जाता है, गलती हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करके मैथ पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।